नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, हार्दिक स्वागत। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। बिल्कुल साथियों, हिंदी व्याकरण की ये क्लास आप सभी साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रामबाण क्लास रहने वाली है। साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसमें आप सभी को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की ये क्लास है। ज़रूर देखिएगा। 30 प्रश्नों का ये आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है। साथियों, 30 में से अगर आप 25 प्रश्न सही करते हो तो आप सभी ये मान लो कि आपका जो मूल्यांकन है बीएसटीसी और पीटीटी पेपर का, आप बहुत ही अच्छे से कर रहे हो और आप बहुत ही अच्छे से एग्जाम में कर सकते हो। बिल्कुल साथियों, बीएसटीसी का जो पेपर है अपना 1 जून को होने वाला और पीटीटी 15 जून को, यानी कि काफ़ी कम समय बचा। ऐसा पेपर आएगा आप सभी के लिए, इसलिए जुड़ जाइए मेरे हमारे साथ बीएसटीसी सिलेक्शन के लिए। साथियों, बिल्कुल आप सभी के बीच आप देख सकते हो मैं यहाँ पे 30 प्रश्नों का जो पेपर है वो लेकर उपस्थित हूँ। वायरल क्वेश्चन आप सभी के सामने, बिल्कुल वायरल प्रश्न पढ़ लो। 30 में से आपको 25 प्रश्न सही करने हैं। तो आपको यहाँ पे बीएसटीसी और पीटीटी की जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपका जो मूल्यांकन है आप अच्छे से कर सकते हो। बिल्कुल साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं आप सभी के बीच में। क्लास में साथियों बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप सभी को। पहला प्रश्न आप सभी के बीच, निरालंब शब्द का संधि विच्छेद करना है आप सभी को। तो क्या करोगे इसमें, निरालंब शब्द का संधि विच्छेद करो। इसमें जो सही आंसर होगा वो आप सभी को देना है। तो निरालंब का सही संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों, जल्दी से ABCD आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के बीच और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है आपका। निरालंब शब्द का जो संधि विच्छेद है निहि प्लस आलंब। मेरे प्यारे साथियों, बी आपका यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। बिल्कुल 2 ऑप्शन आपको राइट करना है, आपका ये राइट हो जाएगा। निहि प्लस आलंब यहाँ पे करेक्ट है और वायरल प्रश्न है और वायरल उदाहरण है और संधि में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाना कॉमन है। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के बीच साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से याद रखना काव्योर्मी शब्द का जो संधि कौन सा संधि विच्छेद ठीक होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि काव्योर्मी जो शब्द है उसका जो संधि विच्छेद कौन सा वाला सही है। बिल्कुल साथियों, इसमें से आंसर देना है आप सभी को। तो इसमें जो सही संधि विच्छेद है वो आपको बताना है। जो मैं सही संधि विच्छेद है वही आपको बताऊंगा। आप सभी को बिना टाइम वेस्ट किए इसमें बने रहना, क्लास को पूरा देखना। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल साथियों, काव्योर्मी का जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका काव्य प्लस उर्मी। मेरे प्यारे साथियों, ये पे थर्ड वाला जो ऑप्शन आप सभी का क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना, याद कर लेना। और ये आपके बीएसटीसी 2025 और पीटीटी 2025 पेपर के अंदर 100% देखने को मिलने वाला। अगला सवाल साथियों यहाँ पे पूछा जाता है आपका, जो संजीव शब्द का जो संधि विच्छेद क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट साथियों, संजीव शब्द का जो संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो संजीव के ऊपर एक मात्रा लगी हुई है, सम प्लस जीव, यानी कि आपका देख सकते हो यहाँ पे सम प्लस जीव जो होगा आपका क्या होगा, संजीव। ये सेकंड ऑप्शन है आपका। ये वायरल क्वेश्चन था इसलिए आपको मैंने यहाँ पे करवा दिया। ध्यान रखना, आप सभी को एग्जाम में पूछा जाएगा आपका। अगला सवाल साथियों यहाँ पे पूछा जाता है। साथियों, एंड में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके टोटल 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। बिल्कुल, जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है। बिल्कुल साथियों, इनमें से कौन सा स्वर संधि का क्या उदाहरण है। काफ़ी एग्जाम्पल बताना है आपको। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा भाई, बिल्कुल पो प्लस अपवन आपका, यानी कि क्या है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, नोट कर लो, राइट ऑप्शन इज 1 और आपका यहाँ पे एग्जाम में 100% बनने वाला क्वेश्चन। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपका साथियों यहाँ पे शुद्ध संधि का रूप बताना है आपको। माहेश्वर शब्द का जो शुद्ध संधि रूप कौन सा होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने घुमा फिरा कर सवाल पूछ दिया आपको। और महेश्वर शब्द का जो शुद्ध संधि रूप कौन सा हो जाएगा, महा प्लस ईश्वर। याद रखना, इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका महा प्लस ईश्वर ये एग्जाम के अंदर, यानी कि ये अगले साल के जो एग्जाम है उसमें पूछा गया साथियों। जो भी नए विद्यार्थी उनको तो पता नहीं होगा, बट जो पुराने उनको पता होगा। महा प्लस ईश्वर का जो संधि रूप है इसके अंदर ये 2023 वाले पेपर के अंदर और 24 वाले पेपर के अंदर ये देखने को मिला था। तो इसको नोट करना, इस बार भी देखने को जरूर मिलेगा। अगला सवाल साथियों क्वेश्चन 6, इसका जवाब देना आप सभी को। बिल्कुल साथियों, इसका जवाब दो, क्या आंसर हो जाएगा। देखो, निकटवर्णी 2 वर्ण है, निकटवर्ती 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं। बिल्कुल साथियों, निकटवर्णी 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं साथियों। काफी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल जो विकार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं साथियों संधि। क्या कहते हैं, संधि। यहाँ पे आपको परिभाषा भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल, जो निकटवर्णी 2 वर्ण है उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 7वां पूछा जाता है, इसका ध्यान रखना। जो सदैव शब्द में कौन सी संधि है। बिल्कुल साथियों, सदैव में सदा प्लस ईव आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदा प्लस सदैव शब्द के अंदर कौन सी संधि है। काफी इंपॉर्टेंट, इसमें जो वृद्धि संधि है क्या हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है और वृद्धि संधि, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आपका संधि का पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे संधि के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे जाते हैं। अगला सवाल साथियों जैसे अंतः और राष्ट्रीय, अंतः प्लस राष्ट्रीय शब्द के अंदर कौन सी संधि होगी। बिल्कुल साथियों, अंतः प्लस राष्ट्रीय के अंदर कौन सी संधि होगी, जैसे अंत के पीछे 2 मात्राएं
जाति अंतः, तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना साथियों, उसमें आपकी क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि होगी। कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि होगी साथियों। इससे क्या विसर्ग, ये दर्शाता है कि यहाँ पे विसर्ग संधि होती है। ठीक है, बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा साथियों। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाता है। बिल्कुल इस क्लास को पूरा प्यार देना, सपोर्ट देना, स्किप मत करना, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न इसमें राइट हो रहे हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्दों को बताना। बताओ, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो विसर्ग है उस संबंधी जो अशुद्धि होती है उसको ध्यान में रखते हुए कौन सा शब्द शुद्ध है उसको बताना है। तो साथियों अधः प्लस पतन, यानी कि ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, ये शुद्ध शब्द है। यहाँ पे बोला है ना, शुद्ध शब्द को ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे बताना है, तो सेकंड ऑप्शन इज आपका राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 है, इसका ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, निष्कपट शब्द का जो संधि विच्छेद चुनिए। बताओ, काफी इंपॉर्टेंट है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बिल्कुल साथियों इसके अंदर निहि प्लस कपट, इसमें क्या होगा, विसर्ग संधि आपकी फिर से यहाँ पे है, और आपका क्या होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जो भी नए विद्यार्थी इस पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, अपने साथियों में शेयर जरूर करो। हाँ, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अयादि संधि का नहीं है। बताओ भाई, कौन सा एग्जाम्पल जो है आपका अयादि संधि का नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वही बताऊंगा क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। बिल्कुल जो गंगोदक है, कौन सा हो जाएगा, गंगोदक, यानी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन क्या है आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार, सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना, थर्ड वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों यहाँ पे पूछा जाता है, क्वेश्चन 12, इसका जवाब देंगे। बिल्कुल 12वां क्वेश्चन आपका। हाँ, उच्च खल जो है, उच्च खल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, जिसमें से एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें और समानार्थी नहीं है। बताओ, काफी इंपॉर्टेंट, समानार्थी शब्द दे रखे हैं, इसमें से जो आपके उसका चयन करना जो कि समानार्थी के अंदर नहीं आता है। बिल्कुल साथियों, उसमें जो नहीं आता है वो आपका क्या हो जाएगा, भुक्कड़, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट। बाकी आपका ये क्या है, उद्दंड, निरंकुश, अक्खड़, ये क्या हो जाएंगे आपके, इसके समानार्थी शब्द हो जाएंगे। बिल्कुल साथियों, ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको भ्रमित करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको घबराना नहीं। दिए गए इस विकल्पों में ऊर्जा का जो समानार्थी शब्द क्या होगा। बिल्कुल समानार्थी शब्द पूछा गया है ऊर्जा का। बताओ, काफी इंपॉर्टेंट, क्या राइट हो जाएगा, ऊर्जा का जो समानार्थी शब्द होगा साथियों। हाँ, उदरवागी, यानी याद रखना, उदरवागी जो होगा थर्ड वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, सी वाला ऑप्शन सभी साथियों का राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन 14, इसका जवाब देना सभी को क्या हो जाएगा। देखो, दिए गए विकल्पों में एष्ना का जो समानार्थी शब्द चुनिए। बताओ, काफी इंपॉर्टेंट, एष्ना का जो समानार्थी शब्द क्या होगा साथियों, बताओ जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका जो समानार्थी शब्द होगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है, वो है अभिलाषा। क्या हो जाएगा, अभिलाषा जो होगा आपका, एष्ना का जो समानार्थी शब्द यहाँ पे प्रयुक्त होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर आपको यहाँ पे पूरे मिलेंगे साथियों। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 90 नंबर का ये पेपर होता है हिंदी का। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन आपका, ओज शब्द का जो पर्यायवाची क्या होगा। ओज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट, ढेर। बिल्कुल, ओज शब्द पर्यायवाची है तो किसका है ये, ढेर, जो ढेर बोलते हैं ना उसका ये पर्यायवाची होगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन आपका 16, काफी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर देना आप सभी को। देखो, कल्पवृक्ष का जो पर्यायवाची क्या होगा, कल्पवृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा। बिल्कुल शानदार, इंपॉर्टेंट आप सभी के बीच साथियों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल कल्पवृक्ष, इसका सही आंसर देना आप सभी को। परिजात, ये भी आपका सही है। कल्पतरु, ये भी आपका सही है। देव वृक्ष, ये भी सही है आपका, यानी कल्पवृक्ष का जो संधि सही पर्यायवाची होगा ये सभी। बिल्कुल साथियों, इंपॉर्टेंट, 10 करोड़ का सवाल आप सभी जीत चुके हैं यहाँ पे, और इस तरह के सवाल आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। बिल्कुल, थोड़ी मस्ती, थोड़ा धमाल और थोड़ा याद पढ़ना, बिल्कुल आप सभी को ये सब लेके चलना पड़ेगा। अगला सवाल यहाँ पे 17वां आपका, कमल का पर्यायवाची क्या होगा। प्यारे दोस्तों बताइए जल्दी से, फटाफट से कमेंट में आंसर देना आप सभी को। आपका कमल पर्यायवाची बताओ, कमल का पर्यायवाची का जो क्वेश्चन है, आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ध्यान रखना, हमेशा राइट करना, गलत नहीं करना आप सभी को। जो कमल का पर्यायवाची होगा, बिल्कुल साथियों, अंबर, दिनकर, नीरज और पुष्प क्या हो जाएगा, कमल होगा, कमल का नीरज होगा। बिल्कुल, कमल कहाँ होता है भाई, नीरज, यानी कि नीर, यानी कि जल के अंदर होता है, और इसका एक पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नीरज। ध्यान रखना, कमल का इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाता है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाना लाजमी है आप सभी के बीच। और 3 नंबर का जो यहाँ पे बात हो रही है, 3 नंबर आपको ऐसे जाने नहीं देना है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बिल्कुल साथियों, समानार्थी शब्द का एक जोड़ा दे दिया जाएगा आपको, उसमें से बताना कभी सही नहीं है, कौन सा नहीं है। देखो, कमल का यहाँ पे
अम्बु, क्या कमल का समानार्थी अम्बु होगा? नहीं, आब नहीं होगा, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है साथियों, ये आपका क्या है, समानार्थी शब्द का सही जोड़ा नहीं है, और आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत था, और इसको राइट यानी कि समानार्थी नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बिल्कुल अगला सवाल क्वेश्चन 19 का जवाब देना है सभी को। प्यारे साथियों, सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? बताओ भाई, केसरी का पर्यायवाची क्या होगा? केसरी आपने सुना होगा, अभी हाल ही में केसरी चैप्टर 2 आपकी अक्षय कुमार जी की मूवी आ रही है, और इसी से रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है कि केसरी का जो पर्यायवाची क्या है, केसरी का पर्यायवाची क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बिल्कुल केसरी का इंपॉर्टेंट पर्यायवाची क्या होगा? वो होगा साथियों यहाँ पे मृगेंद्र। क्या होगा? मृगेंद्र। बिल्कुल साथियों, मृगेंद्र, जो ए वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, शानदार तरीके से सभी विद्यार्थियों को याद रखना भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन 20। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा किरण पर्यायवाची शब्द का नहीं है? कौन सा जो किरण है वो पर्यायवाची शब्द का नहीं है? बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। क्या सवाल उल्टा पूछ दिया, अपन को समझ में नहीं आया। बिल्कुल, जो पुष्कर हैं ये इसका नहीं है, ध्यान रखना भाई। सी वाला ऑप्शन आपका क्या यहाँ पे राइट हो रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका 21। हाँ, क्रोध शब्द है, उसका पर्यायवाची बताओ। यहाँ पे क्रोध का जो पर्यायवाची क्या होगा? क्रोध का जो पर्यायवाची अमरीश, ये याद रखना। बिल्कुल साथियों, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, वही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्यायवाची वाले यार, ये इस तरह के सवाल आपको 3 नंबर के पूछे जाते हैं, और ध्यान रखना। हाँ, कोप और रोष साथियों इंपॉर्टेंट किस शब्द के समानार्थी है? बिल्कुल साथियों, इसको मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, बिल्कुल ये पूछे जाएंगे। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी है? तो ये है साथियों क्रोध। आपको क्रोध आता है ना, उसका जो क्या है पर्यायवाची शब्द है, उसके बिल्कुल उनके पर्यायवाची शब्द याद रखना, नोट कर लेना, ये पूछे जाएंगे आपके। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल क्या है आपका। देखो, सवाल है आपका यहाँ पे, इनमें से कौन सा शब्द है जो कृष्णा का पर्यायवाची है? बताओ भाई, कौन सा शब्द है जो कि कृष्णा का पर्यायवाची है? वो है आपका साथियों द्रौपदी। ध्यान रखना, एक मिनट, यहाँ पे द्रौपदी कृष्णा का पर्यायवाची, राधा, रुक्मणी, यशोदा नहीं साथियों, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन। अगर आप सभी को कौन सा लगता है इस पर कमेंट्स में जरूर बताना। बिल्कुल आप सभी को यहाँ पे कमेंट्स में आंसर देने की पूरी इजाज़त है। बिल्कुल अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन 24 का आंसर दो भाई। कौशल का जो पर्यायवाची नहीं होगा, तो वो कौन सा होगा? अभ्यागत। क्वेश्चन का हो जाएगा, कौशल का जो पर्यायवाची नहीं है, अभ्यागत जो है नहीं होगा। बाकी कौशल के अंदर दक्षता, कुशलता और पटुता, ये तीनों क्या है? कौशल के पर्यायवाची। ध्यान रखना, बिल्कुल इसके अपोजिट होगा वो राइट, और उसके सही होगा वो आपका नहीं होगा। अगला सवाल भाई, कलश का जो पर्यायवाची क्या होगा? बताओ भाई, कलश का पर्यायवाची क्या होगा? बिल्कुल साथियों, कुंभ। क्या होगा? बिल्कुल साथियों, घबराइए मत, दिल थाम के बैठिए। आप सभी के लिए हिंदी की रेगुलर क्लासें आ रही है, यानी अब की बार तो अपने पास बिल्कुल अभी से देख ले तो यानी कि 30-32 दिन बचे हैं। मैं 30-32 के दिन आप सभी को वादा करता हूँ, बिल्कुल हिंदी की लगभग मैं आप सभी को 17 से 18 यानी कि 20 क्लास मान के चलो, इसके मतलब इस आने वाले महीने में आप सभी को देने वाला हूँ। इसलिए मैं अलग अलग टॉपिक की अलग अलग क्लासें, मिक्स क्लासें सब कुछ देने वाला हूँ, घबराइए मत। बिल्कुल कलश का जो पर्यायवाची होगा कुंभ, यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन आपका 26 है यहाँ पे। कांच का जो पर्यायवाची शब्द क्या है? कांच का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बिल्कुल शीशा। क्या होगा? शीशा जो शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा? कांच का पर्यायवाची होगा। ठीक है, आपका अगला सवाल आपका 27 पूछा गया साथियों, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? बताओ भाई, कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? तो वो है मधुकरी। ध्यान रखना, मधुकरी, ये आपका बी वाला ऑप्शन क्या है? नहीं है। और है पूछे तो पीक होगा, कोयल होगा और श्यामा होगा। ठीक है, हाँ, कोकिल का समानार्थी यानी कोकिल क्या है? कोकिल मतलब कोयल की बात हो रही है यहाँ पे। अगले सवाल की बात करते हैं साथियों, सवाल नंबर आपका 28। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। दिए गए विकल्पों में जो काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा होगा? काया, बिल्कुल सुंदर, काया का अभिमान मत कर। बिल्कुल साथियों, काया का जो यहाँ पे समानार्थी होगा घात। क्या होगा? इंपॉर्टेंट है साथियों, डी वाला ऑप्शन क्या है आपका? वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते भाई। सवाल नंबर आपका 29। दिए गए विकल्पों में केहरी शब्द का जो समानार्थी शब्द कौन सा है? बताओ, केहरी शब्द है उसका समानार्थी कौन सा होगा? केहरी का होगा साथियों केसरी। फिर से रिपीट हो चुका है यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन धमाकेदार क्वेश्चन आपका पूछा जाने वाला सवाल। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं भाई। सवाल यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट सवाल। दिए गए विकल्पों में किशोर का जो समानार्थी शब्द कौन सा होगा? किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? बिल्कुल साथियों, तरुण। क्या होगा? तरुण भाई साहब, जो कि आपके डी वाला ऑप्शन है, किशोर का समानार्थी शब्द होगा। ठीक है, हाँ, अगले सवाल की आपके यहाँ पे 30 सवाल पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल आपका 31वां सवाल आप सभी विद्यार्थियों के लिए। इसका जवाब आपको कमेंट्स में देना। अगर आपने 30 क्वेश्चन पूरे देखे, पूरी क्लास देखी है, तो आपको इसका आंसर देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही दो गलत दो कोई बात नहीं, देना आंसर बिल्कुल। विकल्पों में से जो किल्विश का जो समानार्थी शब्द सुनिए, बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किल्विश शब्द का जो समानार्थी क्या होगा? तो साथियों भयंकर, महाविष, पाप या फिर विषैला।
यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों के लिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल हर क्वेश्चन कराने के बाद लास्ट में आप सभी के लिए क्या करना है, एक क्वेश्चन छोड़ूंगा जो आपको आंसर देना है इसका, बिल्कुल इसका आंसर आप सभी को देना है। और अगली क्लास में मैं इसका आंसर आप सभी को रिवील्ड करूंगा। इसलिए क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद सभी को। क्लास को पूरा देखने के लिए शुक्रिया आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, अपने साथियों में शेयर जरूर करना। आपके प्यार और सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है हम सभी को। बिल्कुल आप सभी के लिए नई से नई और अलग अलग क्लास से आने वाले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।